नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त एमएससी इंटीरियर डिज़ाइनर पुलकित मोहन सिंगला। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या घर में बाथरूम्स बड़े होने चाहिए या छोटे होने चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग सपना देखते हैं घर में बहुत बड़े बाथरूम का, बहुत बड़ा जकूज़ी हो, टब हो और बहुत बड़ा वॉश बेसिन हो, सब कुछ बड़ा हो। फ़िल्मों में देख के, सीरियलों में देख के या इंटरनेट पे देख के इस तरीके का हो। पर हकीकत में क्या ये चीज़ वाक़ई में एक यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहती है कि नहीं, हम विषय में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, अगर आपका घर बड़ा है, बहुत ज़्यादा आपके पास स्पेस है, 500 गज का, 1000 गज का, 2000 गज का, तो आप बड़े से बड़ा बाथरूम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका घर छोटा है, 500 गज से कम है, 250 गज, 300 गज, 100 गज, 50 गज, 60 गज, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा बाथरूम नहीं बन सकता। अगर आप बनाते भी हैं अपने 250 गज में या 300 गज में, तो इस स्पेस की वेस्टेज होगी। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जकूज़ी में और इनमें टब बाथ में नहाने का टाइम किसी को नहीं मिलता आज के टाइम में। ये सिर्फ फ़िल्मों में ही दृश्य होता है कि हीरोइन झाग में बैठी हुई नहा रही है, फ़ोन कर रही है, या हीरो बैठा हुआ नहा रहा है। ये फ़िल्मों में ही होता है, या कपल बैठे हैं। अदरवाइज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी को ऑफ़िस जाना है, किसी को काम पे जाना है, किसी को कुछ देखना है, नहीं हो पाता। या तो लोग बाल्टी मग्गे से नहाते हैं या शावर में नहाते हैं। अगर फिर भी कोई बिल्कुल ही वेला है, कुछ काम नहीं है, तो भले ही वो बनवा सकता है, पर सही मायने में ये स्पेस की वेस्टेज ही कहलाता है। सेकंड, इसका नुकसान होता है, इसकी क्लीनिंग बहुत मुश्किल होती है। अगर आप खुद अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं। अगर आप मेड्स वगैरह पे डिपेंडेंट है तो वो आपकी झाड़ू जिससे वो बाथरूम धो रही है, उसको उसी झाड़ू को वो आपके बाथ टब में भी फहरा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप उसी में लेटोगे, उसी में आपका शरीर होगा, मुँह होगा, तो वो आपके लिए हाइजीनिकली भी सही नहीं है। बड़ा बाथरूम क्लीन करना भी मुश्किल होता है, और अगर वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इससे नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती है। हमेशा वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से बाथरूम छोटे ही होने चाहिए। आप 6x7 का बाथरूम आइडियल होता है। आप उसके अंदर आपका शावर भी आ जाएगा, सीट भी आ जाएगी, वॉश बेसिन भी आ जाएगा। तो जितने आप छोटा बाथरूम रखेंगे उतनी आपकी स्पेस की यूटिलाइजेशन भी होगी, उतने ही बड़े आपके कमरे निकलेंगे। बड़ा बाथरूम किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि आप उस चिकने फर्श पे या तो फिसलोगे अगर घूमोगे बार बार। तो इससे बेटर है अगर आप अपने कमरे बड़े कर दो, तो वो आपके लिए सामान रखने के लिए भी, घूमने के लिए भी इनफ स्पेस पैदा कर देंगे, अच्छे रहेंगे, एस्थेटिकली अच्छे दिखेंगे बड़े कमरे, और यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे दिखेंगे। छोटा बाथरूम होगा, मैनेजेबल होगा, सफाई आसान होगी, और कोई भी तरीके से आपने बाथरूम में ज़्यादा समय बिताना नहीं होता। ये भी अपने आप में एक पॉइंट है। या तो आपने बाथरूम जाना है या आपने नहाना है, उससे ज़्यादा आपका बाथरूम में कोई काम नहीं है। पर आपके रूम में, आपके बेडरूम में या बाकी रूम में, लिविंग रूम में, किचन में, इन सब में आपको काम ज़्यादा पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि बड़ा स्पेस अपने कमरों का, लिविंग एरिया का, ड्राइंग रूम का ही बढ़ाइए। बाथरूम का स्पेस बढ़ाने का कोई भी फ़ायदा आपको दिखाई नहीं देगा। प्रैक्टिकल सेंस में आपको मैं बात बता रहा हूँ। मैंने ये चीज़ खुद अपनी ज़िंदगी में देखी है। मेरा 500 गज की कोठी थी, उसमें हमने शौकिया बहुत बड़े बड़े बाथरूम बना लिए थे, टब मार्बल के बना लिए थे। और आप यकीन मानिए, हमें 1-2 दिन भी नहीं मिले टाइम उसमें नहाने के लिए टब में। उसमें बाकायदा शावर भी था, कहीं शावर कैबिन, कहीं टब मार्बल का, कहीं कुछ, कहीं कुछ। और जिस तरीके के मेड्स के हाल हमने देखे कि मतलब तौबा तौबा। हमें खुद अपना टब क्लीन करना पड़ता था, ताकि क्योंकि उसने अगर झाड़ू मार दी तो आप उसमें नहा नहीं सकते। आपको उसको स्क्रब से पूरे टब को क्लीन करना है, फिर धोना है। उसके बाद आप उसको फिल करेंगे तो पूरी टंकी खाली हो जानी है, और उसके बाद आप उसमें कितने घंटे पड़े रहोगे, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। एंड उसके बाद फिर आप शावर लोगे, फिर आप बाकी काम पे जाओगे, तो कितना टाइम वेस्टेज है। 3-4 घंटे आपके ऐसे ही चले जाने हैं, और प्रैक्टिकल सेंस में ये पॉसिबल नहीं है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अब छोटा बाथरूम है, आपने तुरंत अपने जो भी अपने बेसिक रोज़मर्रा के नहाने धोने के बाथरूम जाने का काम किया, और आप तुरंत अपने वर्क स्केड्यूल में, अपने काम में लग गए। तो प्रैक्टिकली आप लेके चलेंगे तो हर चीज़ आपके लिए सूटेबल रहेगी आपकी लाइफस्टाइल के साथ। तो हमेशा बड़ा बाथरूम की जगह छोटे बाथरूम ही ऑप्ट कीजिए। और ये जो टब बाथ वगैरह होती है, इनको होटलों तक ही, फिल्मों तक ही सीमित रखिए, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है, और इतना टाइम भी किसी के पास नहीं होता कि इनमें बैठा रहे, पड़ा रहे, लेटा रहे।
पंखुड़ियाँ डाल के गुलाब की। तो इट इज़ मोर फिल्मी दैन प्रैक्टिकल। तो मेरी राय आपको यही रहेगी, हमेशा बाथरूम छोटा ही बनाइए, ज़्यादा बड़ा बाथरूम मत बनाइए। इतना भी छोटा मत बनाइए कि आपकी मूवमेंट नहीं हो पा रही है। 6x7 का 7 बाथरूम इनफ होता है, उसी रेशियो में आसपास आप बाथरूम बनाइए। तो आप सुन रहे थे इंटीरियर ज्ञान, मैं हूं आपका दोस्त MSc इंटीरियर डिज़ाइनर। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इसी तरीके की इंटीरियर डिज़ाइनिंग की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।